हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन को हम बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, वो डिस्क के ऊपर एक दूसरा डिस्क है, उसको इसमें टेंशन एक रस्सी रोप खींच लगा हुआ है, इसका टेंशन लग रहा है इसमें, और दूसरा मास यहाँ एक पुली से लटका हुआ है और दोनों पुली से लटका हुआ है। इसमें टेंशन लग रहा है, उसमें भी टेंशन लग रहा है, और ये इस हिसाब से रोटेट करना है, इसको इस हिसाब से रोटेट करना है। इसमें ट्रांजेशनल मोशन नहीं हो, मतलब ट्रांजेशनल मोशन नहीं हो, सिर्फ रोटेशनल मोशन, दोनों रोटेट करे। दोनों रोटेट कब करेगा? जब इन दोनों का टेंशन सेम रहेगा, मतलब एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूं। जैसे सपोज करो ये डिस्क है, ये बिगर डिस्क है, ओके, ये स्मॉलर डिस्क है, स्मॉलर डिस्क है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर इसमें तुम टेंशन यहां इस जगह पे टेंशन लग रहा है टी, इस जगह पे लग रहा है टेंशन टी, इधर रेडियस इसका कितना है? रेडियस है R2, R2, इस पे टेंशन लग रहा होगा यहाँ T, यहाँ इसका रेडियस कितना है? R1, इस हिसाब से लग रहा है। तो ये इस हिसाब से रोटेट कर रही है कि ये रोटेट करे, ना कि ट्रांसलेट नहीं करे। तो सिंपल से इसमें तीन इक्वेशन लगेगा। जो पहला जो होगा वो टॉर्क का इक्वेशन होगा, दूसरा फोर्स का इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन पुली वाला इक्वेशन होगा। थर्ड इक्वेशन कौन सा होगा? पुली वाला। अगर टॉर्क का इक्वेशन देखोगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? ये इधर रोटेट करवा रही है, ये इधर रोटेट करवा रही है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? T इंटू क्या बोल सकते हैं? T इंटू R1, टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं, T इंटू R1, T इंटू R1 माइनस T इंटू R2 इक्वल टू I अल्फा, राइट? T इंटू R1 इक्वल टू T इंटू R2 इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? और दूसरा फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स जो टेंशन इक्वल टू है वो क्या है? टेंशन इक्वल टू तुम्हारा यहां M1G लग रहा है, राइट? तो ऐसे लिख सकते हो क्या? M1G माइनस T इक्वल टू M1A, M1A, और A क्या है तुम्हारा? अल्फा इंटू R1। A क्या है? ये M1G माइनस M1A, M1A, A क्या है? अल्फा इंटू R1, तो अल्फा इंटू R1 लिख देंगे इसको। सिमिलरली अगर वो टेंशन है तो क्या लिखोगे उसको? M2G माइनस T इक्वल टू M2A, A क्या है? अल्फा इंटू R2। ये तुम्हारा तीन इक्वेशन बना, ठीक है? तीन इक्वेशन बना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज करो इसको सॉल्व करते हैं। T1 R1 का वैल्यू तुम्हें पता है, तो T इक्वल टू R1 कितना है? R1 कितना है? R1 है तुम्हारा 0.3, 0.3 माइनस T इंटू R2 कितना है? 0.2, 0.2 इंटू I इंटू अल्फा, I कितना है तुम्हारा? 0.25, 0.25 इंटू अल्फा। तो तुम T कॉमन लेगो, तो T 0.3 माइनस 0.2 कितना आएगा? 0.1 इक्वल टू 0.25 इंटू अल्फा। तो T और अल्फा में रिलेशन क्या आएगा? T इक्वल टू अल्फा बाई 40, अल्फा बाई ये 10 आएगा तो तुम्हारा 10 वहां ऊपर जाएगा, 10 अल्फा बाई 4, तो मतलब 5 अल्फा बाई 2, ये तुम्हारा आया T, ठीक है। ये T का वैल्यू तुम इसमें पुट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ M2 चाहिए, तो तुम्हें मास का वैल्यू चाहिए, तो T इक्वल टू 5 अल्फा बाई 2 इसमें पुट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो T इक्वल टू अगर 5 अल्फा बाई 2, तो यहां से T का वैल्यू आ जाएगा। तो M1 कितना है तुम्हारा? M1 है तुम्हारा 5 kg, 5 मतलब 50 माइनस T, T को लिख सकते हैं अल्फा 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू M1 कितना है? M1 5 kg, 5 इंटू अल्फा, अल्फा को अल्फा रखते हैं, R2 को लिखते हैं R2 0.2 होगा, ठीक है।
तो 50 माइनस अल्फा बाई 2 0.2, तो 50 इक्वल टू 5 अल्फा, 5 टू नहीं 1 मीन्स अल्फा प्लस 5 अल्फा बाई 2, 5 अल्फा बाई 2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 अल्फा बाई 2 और 2 7 अल्फा बाई 2, 7 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 50, तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारा आया 100 बाई 7, अल्फा कितना आया 100 बाई 7, अल्फा 100 बाई 7, तो टी का वैल्यू तुम्हारा तुम इस वाले में अल्फा इक्वल टू 100 बाई 7 रख सकते, तो m2 का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, m2 वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखो m2 वाले m2 का इक्वेशन क्या है, m2g माइनस टी इक्वल टू m2g माइनस टी इक्वल टू m2g माइनस टी इक्वल टू m2 अल्फा r2, m2 अल्फा r2, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा t इक्वल टू 5 अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू 100 बाई 7, t इक्वल टू क्या है तुम्हारा 5 अल्फा बाई 2 और अल्फा इक्वल टू क्या है 100 बाई 7, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से 5 अल्फा बाई 2 तो मतलब क्या आएगा 5 इंटू 100 बाई 7 इंटू 2, तो कितना आएगा तुम्हारा आंसर t का वैल्यू 500 बाई 2, 500 बाई 2 होता है 250, 250 बाई 7 आ जाएगा t। इसमें पुट करते हैं, m2 फाइंड आउट करना है, m2 इंटू 10, 10 m2 माइनस 250 बाई 7 इक्वल टू m2 कितना है m2, फिर m2 फाइंड आउट करना है, तो m2 इंटू अल्फा कितना है 100 बाई 7, r2 का वैल्यू कितना है, r2 का वैल्यू 0.2 है, r2 का वैल्यू 0.2 यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 m2 माइनस 250 बाई 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 20 बाई 7, 20 m2 बाई 7, 20 m2 बाई 7, राइट। इसको लेते हैं 10 m2 माइनस 20 m2 बाई 7 इक्वल टू 250 बाई 7, राइट। तो इसको कितना आएगा 70 माइनस 20, 50 m2, 50 m2 बाई 7 इज इक्वल टू 250, 250 बाई 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा m2 का वैल्यू आएगा 250 बाई 50, 250 बाई 50 कितना होता है 0 0 कैंसिल, तो m2 का वैल्यू 5 आएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। बेसिकली इसमें क्या किया गया है, इसमें तुम्हारा टॉर्क का इक्वेशन लिखा गया, ये टॉर्क का इक्वेशन है, ये तुम्हारा टॉर्क का इक्वेशन है, ये तुम्हारा फोर्स का इक्वेशन है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 अल्फा r1, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 अल्फा r2, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।